जाफरी भट्टी भी मैं हाई कोर्ट का ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सपोर्टर सबसे अच्छा वेल ड्रेस रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? क्या हाल है? तुम नजर नहीं आते यार आजकल, बस कम आजकल गर्मी गर्मी में। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, तू सारे का लीडर है मेरे ख्याल नहीं सर, नहीं एक कहते थे अपनी सब तो जूनियर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो तुसी? अस्सलाम वालेकुम, दुनिया माशाल्लाह। शायद से पीछे में से वालेकुम जी, शायद सब समा जी जी हो सकता है। माशाल्लाह, खैरियत से जी। आपके साथी एक थे जो मेरे बड़े दोस्त थे, वो सर हाँ वो किधर? डिप्टी लीडर आज का आपका क्या नाम है? यंग मैन दाऊद दी नेशन नेशन में। अच्छा वो हसी के नाम एक और भी साजिद, हाँ हाँ, वो किधर है? वो क्रिटिकल कर रहे हैं, नेशन में है। He was as young when we met first time. Sajid was young. माशाल्लाह। Thank you so much for coming जी, please बैठें आप। I'm बैठे जनाब। I hope I'm not on the air. अच्छा, इसको मैं बड़े बड़े दिनों से इनको हम देखते हैं, हम सलाम भी करते हैं अदालत में से इनको, लेकिन अभी फॉर्मली तो हम मिले भी हैं वहाँ, जुडिशल एकेडमी में भी मिलते रहे, लेकिन काफ़ी दिनों से ये आ नहीं रहे, जिसका मतलब है हमारी अदालत असल में सर वो चेंज ओवर हो रहा था ना सारा, तो ऐसे काम ज़रा कम था, काम कर रहे थे। तो अब आप आ गए हैं, फिर दोबारा जो है ये आपकी मेहरबानी है। थॉट्स फर्स्ट एंड देन वी प्रोसीड। वुड यू लाइक मी टू गिव माय थॉट्स फर्स्ट? सर ये मतलब थोड़ा सा एक आपके सूमोटो के हवाले से क्या आप तो करेंगे उसमें हमारे नज़दीक जो मतलब एज जर्नलिस्ट कि अगर ऐसे एक रिपोर्ट शायद होती है आम लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, लेकिन बहरहाल कानून क्या है वो तो ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। देखिए मैं आपको सच बताऊँ, और हमारी जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के मुताबिक दोनों की एग्जिस्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन वहाँ अल्फाज मुख्तलिफ। हमारे जो है अल्फाज इस्तेमाल में अग्रीव्ड पार्टी। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए अग्रीव्ड पार्टी नहीं। अब अग्रीव्ड पार्टी का मतलब है उसके बाद एक चीज़ है जो हमारी रिपोर्ट है। अब आपको मैं उसकी दुश्वारियाँ नहीं बताता हूँ, बात होता है इसके बरक्स। आप देखो, आपने तहकीक कुछ की होती है, आगे कहने की बताओ किसके पास ताल्लुक है, मैं उन्होंने फौरन ताल्लुक पेश यहाँ लिखा, ठीक है? तो सुओ मोटो में बहुत हमारी जो जुरिस्डिक्शन है सुओ मोटो के अंदर भी टर्न जहाँ जुल्म नजर आएगा, ठीक है, और ये एहसास होगा कि जो इसके बारे में तदारक करने वाले सूरे हैं, इसके अलावा एक चीज़ ये है कि जैसे ये पानी है, उसको अपने खैंचे हम भी कर देंगे, अखबार में खबर छपेगी तो वो ऊपर जो उसके आई है उसको पता चलेगा। अदरवाइज तो वो एसपी जाके फिर मैं गया तो वो पंचायत साहब कह रहे हैं वो एसपी तुम आ गए हो, कैसे हो, ठीक ठाक हो, या आई जी है, उस तक पहुँच जाए कि भाई इसके बंदे की क्लास हुई है, किसी रीज़न से हुई है, वो उसको बुला के पूछे कि भाई क्यों तुम्हारी क्लास हुई है। आपके आने से पहले जब जैसे रमजे साहब, मरकीम साहब, भंडारी साहब होते थे, तो कोर्ट का ये नहीं होता था कि पटिशन आई है, वो एक केस उनके पास चला है कि पुलिस एक्सेसेस है, तो उस पर क्या है एसएसपी डीआईजी रैंक के बंदों को एडवोकेट जनरल ऑफिस में नकल पड़ते हुए कि रमजे साहब की कोर्ट में जाना। सर यहाँ डर के आते थे, अब बाकी डिपार्टमेंट ठीक हो जाता है। 2004 से तो आप हमें भी देख रहे हैं, हमारा किरदार भी है आपके सामने, और जो हम कर रहे हैं वो भी पुलिस की शिकायतें तो होंगी, जर्नलिस्टों की शिकायतें, लेकिन वो नॉर्मल है, वो कोई ऐसी नहीं है जिससे हम और पंजाबी में कहते दोस्त हैं और उसने वो तो हमारे अपने इस्लाह के लिए हैं। लेकिन जरूर होना चाहिए, लाइजन होना चाहिए जजेस और जर्नलिस्ट के दरमियान, जैसे सुप्रीम कोर्ट में है। चीफ साहब ने बहुत अच्छा वहाँ लाइजन बनाया हुआ है, वहाँ पर चाहते हैं। देखिए मैं आपको एक बात, टेम्परमेंट और टेम्पर जो है ना वो अदालती कार्रवाई में हावी नहीं होता। गुस्से की हालत में आप सब खुद जानते हैं कि फैसले दुरुस्त होने चाहिए। हमने सजा भी देनी होती है फॉर कमिटिंग ह्यूमन राइट्स ऑफेंसेस इन सीरियल टेलर
प्रेसिडेंट है वहाँ वो हेग में उसको कन्विक्ट कन्विक्ट कर दिया, सेंटेंस के लिए डेट डाल तो क्या तो दुनिया में अब सेंटेंसिंग जो है ना जी वो उन्होंने एक अलहदा चीज़ बनाई। अब हम लोगों का एक बहुत अहम असूल है जुडिशरी का, खुद इतना जानते हैं, अपने लिखाई में भी अपने आर्टिकल्स में भी इसका इतना तस्करा करते हैं, तो जो कुछ हमने करना है या क्या अब आप जो वही पुरानी कार्रवाई जो थी ना जी, अगर अब भी करें लेटर से जो सच पड़ता है ये बिल्कुल वो न्यूक्लियस ख़त्म हो गई, किसी ये बहुत बड़ी इरोजन हो गई है हमारी इंस्टीट्यूशन। अब उसको भी छोड़ दें, आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिटर जनरल जो है वो क्या काम करता है, अकाउंटेंट जनरल ऑडिटर जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर, आप बताएं कितनी वो पकड़ता है चीज़ें, कितनी बातें आपके सामने आती हैं। अकाउंटेंट जनरल ने कितनी क्या ऑडिट किया उसने हमारा, दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, व्हाई डोंट दे परफॉर्म देयर टास्क। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अ वेरी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। ये शेख रशीद का केस आया था तो उसके अंदर उसने मुझे कहा कि तुम डायरेक्शन दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैंने कहा मैं बिल्कुल ही कर सवाल ही नहीं कर रहा था, मैं उसको डायरेक्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, और मेरा बतौर एक अदालत की ये काम है मैं उसकी ऑटोनमी को प्रोटेक्ट करूँ। लिहाजा ये सारे फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर एक्शन इसे लेना चाहिए, मैं उसके सामने वापस डाल दूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पसंद किया और उन्होंने उसके अंदर ये किया कि उसने कुछ नहीं किया हुआ था, मेरे कहे के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने डेट देख रहे हैं कितनी जजमेंट, ओगरा के बारे में जजमेंट आ गई है, हमारी नेप्रा के बारे में जजमेंट आ गई है, और जो इदारे उनके बारे में जजमेंट आ रही है। ये एक फीचर है सिर्फ कि जनाब आप जो अहम पोजीशंस हैं उनके ऊपर मेरिट समझता हूँ कि अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल हम सिक्योर करेंगे कानून के मुताबिक होनी चाहिए, ये हमारा फर्क। वी वांट टू गो इनटू ऑडिट एंड प्रॉपर्टी, हम अगर अदालत में अपने बयानबाजी करें ना, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, और वो सही साबित है। अब कई केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशंस या फिर लोगों ने पैसे वापस किए, आपको पता है ना वो केस हर कोई केस दैट इज इमीडिएट। हम हमारा जो गेट है उसके ऊपर कोई पुलिस वाला अगर नहीं खड़ा है उस जमाने के बारे में, अदालत को पब्लिक को डायरेक्टली फेस कर सकते, क्रेडिबिलिटी जब खत्म हो जाती है तो फिर 2007 इंस्टीट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन उसको कम करना है। आपको एक बात बताएं, आपको पता है हमारे पास हज़ारों केसेस जिनको हम आज डायरेक्शन केसेस कहते हैं। डायरेक्शन केसेस वो हैं जहाँ हमें कहा जाता है कि ये सरकारी इज सब्सटेंटिविटी, सब्सटेंटिव क्वेश्चन रिगार्डिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर हम ये देख लेते हैं कि ये तुम्हें पर्चा रजिस्टर करने के बाद देखना चाहिए था या पहले देखना, बाकी हमारे इतने हिंसा आदमी, आप सबके साथ ये जो फॉर्मल मुलाकात है पहली दफ़ा हुई, तारुफ पहले है, उसका एक नतीजा ही है। आर बैंकिंग कोर्ट्स आर lying empty, we have no judges, federal government is not making any headway on our nominations, our customs courts are lying empty, हमारा काम रुका है। वो आई होप हमें इसमें फैसिलिटेट करें, हमारे ये अपना प्रॉमिस परफॉर्म करें। तो विंशल गवर्नमेंट ने हमें अश्योरेंस दिया है कि जी जो जिसको कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको असिस्टेंस चाहिए, मदद चाहिए वगैरह वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, वी विल बी मोर एफिशिएंट इन आवर वर्क। वी आर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन आवर सिस्टम्स। हमारे जो आप लोगों को भी पता है कंप्लेंट्स करप्शन की आती हैं, इसको देनी आप नॉमिनेट करें बंदा, और हर अदालत जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसील लेवल पे उधर बोर्ड लगाओ कि ये शख्स है ना, कंप्लेंट मुझे आई है, इन राइटिंग आई है, उसने अपना नाम लिखा है, अपना सब कुछ डेजिग्नेशन बताया, मैं इमीडिएटली ऑर्डर पास कर, ठीक है सर। इसमें होता ही है और मैं आपको सॉरी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऑल वी नीड is a real and not a fictitious person, with a real and not a false or जिसको कहते हैं scandalous complaint.
दैट पता नहीं है किसी को काम करनी है, वो हमने इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 3 मुख्तलिफ महकमे हैं, आपको पता है वो कौन सी? MIT है हाईकोर्ट के बाहर, या चैम्बर से बाहर पहचान आपको नहीं पता, वो मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। उसकी वजह यह है कि नेक नियति पे बने। Thank you very much. Other than